अच्छा राना साहब, अगर देखें तो जब आप लास्ट टाइम आए थे उस वक्त हम लोग खासी कंफ्यूजन का शिकार थे कि होना क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी होती भी है कि नहीं होती है। कल खालिद महमूद साहब थे हमारे साथ, साबिक पीसीबी चेयरमैन, वो कहते हैं कि मुझे खदशा आ रहा है कि भारत जिस तरह से चीज़ों को डिले करवा रहा है आईसीसी के थ्रू, हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुकम्मल ले ली जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपना डिसीजन बता दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप जो पेशकश कर रहे हैं 3 साल वाली, हम उस पर एग्री करते हैं और 3 साल तक ना पाकिस्तान भारत में आए ना भारत पाकिस्तान आए। आगे आइंदा साल में पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो श्रीलंका शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब समझ नहीं आ रहा अब इशू किस बात को बनाया जाए, क्योंकि मसले तो सारे हल हो गए हैं। नहीं, इशू तो बहुत सारे हैं। अच्छा, मसलन ये कि हम दोनों तरफ से अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। अच्छा, हमारा बोर्ड कह रहा है कि जनाब हम देखें हम अपने स्टांस के ऊपर कितनी मजबूती के साथ रहे हैं, ठीक है ना, और हमने देखे अपनी बात जो है वो मनवा ली। भारत कह रहा है कि देखें जी हमने अपनी बात जो है वो कितने सलीके के साथ जो है वो मनवा ली। बात तो यही है, बात तो दोनों तरफ से मानी गई है, ठीक है ना। भारत तो कहता था कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, अब भी नहीं खेल रहा वो। हाँ। तो मसला तो यही था ना, ठीक है ना। पाकिस्तान ये कहता था कि जनाब हम भारत अगर नहीं भी आएगा तो टूर्नामेंट जो है वो करा लेंगे, और अगर भारत नहीं आता तो हम भी जाकर नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो मसला यहां से भी सॉल्व हो गया। यानी दोनों तरफ जो है वो जीत के दावे जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन असल चीज जो है ना वो ये है कि जहां तक भारत का ताल्लुक है ना मीरा, उन्होंने अपने नाबीनाओं की टीम जो है वो जो जिनको हम दूसरे लफ्जों में अंधा कहते हैं वो नहीं भेजा। लेकिन उनकी जो अपनी कौमी टीम है वो अकल के अंधे हैं, है या नहीं। असल में इस तरह से है। और उन्होंने मतलब ये कि जी अब पाकिस्तान आकर ना खेलने में उन्हें प्रॉब्लम क्या थी, असल तो उन्होंने ये बात बताई ही नहीं कि जी अब हमें पाकिस्तान आकर कोई खुदा ना खास्ता सिक्योरिटी के मामला आते हैं, कोई हमें खाना अच्छा नहीं दिया जाएगा, कोई हमारी रिहाइश अच्छी नहीं होगी, ये कहीं हमें लाने का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा नहीं होगा। भाई उन्होंने तो इस तरह का कोई मतलब वो किया ही नहीं। उनकी जिद सिर्फ एक थी, हाँ। हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे। और ये उनकी जिद नहीं थी, ये असल में दो मुमलिकत की टसल थी, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान। हाँ। ये अगर थोड़ा सा इसको हम अपने उस लेवल के ऊपर यानी कि दो मुमालिक के लेवल के ऊपर अगर इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते और इस पर बात करते, जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो वजीर दाखिला भी हैं और एक बहुत बड़े ये वजारत है। हाँ। तो अगर इस पर उनसे इस बात को कहा जाता, बैठा जाता, उनसे सर जोड़कर कहा जाता कि यार ऐसे नहीं, ऐसे तो मुमकिन है कि शायद मामला जो है वो सॉल्व हो जाता। लेकिन भारत कोई मौका जो है ना पाकिस्तान के को किसी भी हजीमत को लेट डाउन करने का हाथ से जाने नहीं देता। और उन्होंने मुसलसल इस मामले को जो ना उलझाए रखा। और अभी तक भी ये है कि जो फाइनल जिसको कहना चाहिए ना नोटिफिकेशन या कोई खबर या ये वो अभी तक नहीं आई है। सिर्फ ये है कि तय हो गया जी भारत पाकिस्तान आगे नहीं खेलेगा और पाकिस्तान 3 साल तक भारत में नहीं जाएगा, वो श्रीलंका में जाके खेलेगा। लेकिन अभी तक आईसीसी की जानिब से जो शेड्यूल है, हाँ। उसका कोई ऐलान शैलान जो है वो नहीं हुआ है। हो जाएगा अब, और वो हो जाएगा। लेकिन डिले तो हुआ ना, एक तलवार तो लटकी रही ना ब्रॉडकास्टर का जो है एक। और ये सारे मामलात को संभालने में मेरा ख्याल है कि ब्रॉडकास्टर का बड़ा दखल है और ये सॉल्व करने में भी ब्रॉडकास्टर्स का ही दखल है, वरना ये कभी भी सॉल्व ना होता। एक सरमाया लगा हुआ था और ये अब 7 दिसंबर को फाइनली अनाउंस हो जाएगा, यानी कल की तारीख तक ये चीज हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। लेकिन राना साहब देखिए, मैं एक चीज पर बड़ी हैरान हूँ। देखिए दिस इज कॉल्ड द हेजमॉन्स एंड किस तरह से वो चीज़ों को डील करते हैं कि पाकिस्तान में खबरों में भारत का जिक्र बहुत मामूली होता है। हमारे तो अपने पॉलिटिकल मसाइल ही ख़त्म नहीं होते हैं, जो साफ बात है, हम उसी पे बात करते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं, महंगाई की बात कर ली, पॉलिटिक्स की बात कर ली। इस बार इस टेन्योर में सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के एक पाकिस्तान में होने में जितना जिक्र भारत का हुआ है और जितनी चीज़ें फेस टू फेस ज़ुबानी कलामी जो एक गुफ्तगू हुई है, मुझे उस पर बड़ी हैरत है कि आज तक पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, जितनी उम्र मेरी हो गई है मैंने तो नहीं देखा कि कभी भारत का बहुत ज़्यादा तस्करा हुआ हो एक्सेप्ट अ स्पेसिफिक मैटर। लेकिन इंडिया में पाकिस्तान का जिक्र होता है। आज पाकिस्तान की हर प्लेटफॉर्म पर, हर खबर में, हर चीज़ में भारत 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 भारत, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एक गोरख धंधा है जिससे हम बाहर नहीं आ सकते हैं। इवेंचुअली वी आर इन्वॉल्व्ड इन दैट। नहीं तो वो इन्वॉल्व है ना, मतलब ये कि अगर हम उनको अपनी खबरों का हिस्सा बनाते हैं
या हम भारत का जिक्र करते हैं तो भाई वो हमें मौके फराहम करते हैं ना, वो हमारे लिए करते हैं सारा कुछ। हमारी टीम हार जाती है, वहाँ भगड़े डालना शुरू हो जाते हैं, भाई टीम हमारी हारी है, ठीक है ना, खुशी तुम्हें इतनी ज़्यादा हो रही है। फिर ये कि अपनी शिकस्तों को वो नहीं देखते कि अगर हम हार गए तो तुम्हारे साथ जो कुछ लोग दूसरे कर रहे हैं वो कितना बुरा कर रहे हैं। लेकिन ये है कि चूंकि ये एक क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जो है ना, वो उनके दिल से पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की जो एक वो होनी चाहिए ना बतौर एक हमसाये के, कि हमारी सरहदें उनके साथ जो हैं वो मिली हैं, हमारा कल्चर उनके साथ मिला हुआ है, हमारी मौसीकी उनके साथ मिली हुई है। मतलब ये कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमारा या उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, ठीक है ना? कुछ चीज़ों नहीं, मतलब इतना नहीं है। हमने तो मतलब उनके बहुत सारे जो मामला थे वो अडॉप्ट किए हुए। शादियों के अंदर देख लें, वो हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब वो कुछ होता है कि जो भारत की सकाफत का एक हिस्सा है। लेकिन ये कि उन्होंने हमें आज तक तस्लीम नहीं किया, वो नहीं मानते हमें। अगर आप देखें और फिर वो ये नतीजा ये होता है कि वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। 2000 की दिहाई तक तो ये चीजें ठीक थी, भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात भी थे, खिलाड़ी यहाँ पर आके क्रिकेट भी खेलते थे। हालात उसके बाद खराब हुए हैं, जब पाकिस्तान का नाम बीच में खराब हुआ, पाकिस्तान का एक एलिगेशन ऐसा लग गया पाकिस्तान के साथ कि जो आज तक हम उसको ठीक तरीके से मिटा नहीं पा रहे हैं दुनिया भर में। दुनिया भर हमें एक्सेप्ट कर चुकी है, तमाम ममालिक यहाँ पर आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से वो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं। उसकी रीज़न बॉर्डर इश्यूज़ हैं। मैं तो डे वन से ये बात कर रही हूँ। देखिए, बात ये कि वो फिर ये सियासी बात हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल करना भी नहीं चाहता। लेकिन असल चीज़ जो है ना वो ये है कि भारत जो है ना वो किसी तौर पर भी उसको पाकिस्तान की कामयाबियां जो हैं वो हजम नहीं होती, ठीक है ना। अगर हम क्रिकेट पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम भी तो क्रिकेट की इतनी ही बड़ी कुव्वत है जितनी बड़ी भारत है। नहीं, लेकिन हमारे पास मार्केटिंग और स्पॉन्सर्स और मार्केटिंग को छोड़ दें, मार्केटिंग को छोड़ दें, मार्केटिंग एक अलहदा से है, वो करोड़ अरबों की उनकी तादाद है, ठीक है ना, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन हमारी करोड़ों के अंदर है, ठीक है ना। तो हमारा और उनका जो है ना बहुत फर्क है इस हवाले से। उनके सूबे इतने ज्यादा हैं, हमारे तो सूबे ही 4 हैं, ठीक है। वो छोटा मोटा भी काम करते हैं तो उसके अंदर उनके पास बहुत सारे दमड़तू आ जाते हैं। यहाँ जो मसला है ना वो ये है कि हमें अपने उसमें रहकर जो है वो काम करना होता है। सो ये है कि हमारा उनका, लेकिन हाँ। आप ये देखें, भारत अगर वर्ल्ड चैंपियन रहा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड चैंपियन रहा 50 ओवर का। भारत अगर T20 का चैंपियन रहा तो पाकिस्तान भी T20 का चैंपियन रहा। पाकिस्तान टेस्ट मैच का नंबर 1 भी रहा, ठीक है ना। हमने दुनिया की तमाम टीमों को उनके घर पर भी हराया और अपने घर पर भी हराया। असल चीज ये कि जहां तक दो खेल का ताल्लुक है तो हम किसी तौर पर भी भारत से जो है ना खेल के हवाले से उनका जो सिस्टम है, उनके बोर्ड के जो सिस्टम है वो एक अलहदा मसला है, ठीक है ना। उनका तो एक ही IPL जो है वो ऐसा है कि उसके अंदर एक सीजन अगर कोई प्लेयर खेल लेता है तो उसकी सारी जिंदगी की रोटियां जो है वो बन जाती हैं। हमारे यहाँ अभी वो मसाइल नहीं है। हमारे अब हम सारे बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, हम उनमें से गुजर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि यहाँ 27 करोड़ के अंदर से हम 16 लड़कों की वो टीम बनाते हैं कि जो 1 अरब की आबादी का मुल्क जो है ना नहीं बना सकता, हम उनको हरा देते हैं भारत को। और यही वजह है कि वो हमसे भागता है। आपको मैच याद है जहां पर भारत को, उस बात को भी कितना अरसा गुजर गया राना साहब। कौन सी बात को? ये भारत को जब हमने हराया था। अच्छा, अगर आप ना वो आदाद शुमार निकालें ना, हाँ अच्छा चलें, वो हमारे नहीं अब आप सुनते नहीं ना, हमारे ज्यादा है भाई, हमने उन्हें ज्यादा हराया है। नहीं वो पास्ट की बात थी ना, उसके बाद हुए ही नहीं ना, उसके बाद तो मैचेस पर स्टॉप ना होना एक अलग बात है। सीरीज ही नहीं हुई उसके बाद। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, उन्होंने शारजा में खेलने से इनकार कर दिया था हमारे साथ। हमने उनकी वो पिटाई की है वहां पर शारजा के अंदर, जब शारजा के अंदर होता था, को 3-4 कप हुआ करते थे और हमेशा हरा देते थे हम उन्हें। देखिए मेरी बात सुने, एशिया कप में उनको तो जावेद मियांदाद का एक छक्का जो है वो अब तक जो है वो हजम नहीं हो रहा। वो बात और थी उस वक्त। तो पाकिस्तान की क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट थी कि दुनिया भर के बैट्समैन शोएब अख्तर की बॉलिंग से डरते थे। इवन कि अगर आप ब्रेट ली को भी सुनेंगे ना कि वो किसको एक खतरनाक बॉलर मानता, तो वो भी शोएब अख्तर का नाम लेते हैं। दुनिया भर के बैट्समैन शोएब अख्तर के नाम से डरते थे, उनकी प्रेजेंस से डरते थे। उनकी स्पीड का रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका। उस टीम का तो कंपैरिजन ही नहीं है। आज तो हमारे बोर्ड के अंदर
मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे खिलाड़ी एबिलिटी की कमी है उनमें, हमारे ये खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने भारत को ऑल आउट भी किया था। लेकिन बात ये है कि इस वक्त हमारी पॉलिटिक्स और हमारी कुछ ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं और ये जो आप दमड़तू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये सर पे इतना सवार हो चुका है कि उसके बाद हमें ये एहसास ही नहीं रहता है कि हमने खेल पर भी उसी तरह से फोकस करना है, हमने वेरिएशंस पैदा करनी है, हमने सामने वाले कोच को भी इंसान समझना है, वो हमें सिखाने के लिए वहाँ पर खड़ा है। हमारी अपनी ईगो ही नहीं ख़त्म होती है, इस वजह से तो हम आज इस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में भारत है। असल नहीं, भारत के भी हालात जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं होते। ये दूसरी बात है कि हम उनके ऊपर बात ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे भी सहाफ़ी जो हैं वो रोज़ाना वहाँ की ख़बरें निकालने शुरू करें तो बहुत सारी ख़बरें मिलती हैं कि जो शेमफुल होती हैं।